वेलकम बैक एस्प्रेसो। क्योंकि हमने सेहत की भी बात की, बहुत सारे दीगर मामलात की, तो एक और मसला आपके इंटरेस्ट का है, महंगाई, उसकी बात करते हैं। बिल्कुल, महंगाई की बात करेंगे तो आए दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। चाहे खुरनोश की बात करें तो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अदारा शुमारियात की जानिब से जारी गुज़िश्ता हफ्ते की रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई की जो शरह है उसमें मजीद इजाफा हो गया है। महंगाई की शरह के हवाले से आपको बताएं तो 53% यानी कि 53% का जो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मजमूई शरह की बात की जाए तो 7.82 तक पहुंच गई है। 31 अशियाए खुरनोश की कीमतें में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिनमें चिकन है, दाल माश है, दाल मसूर है, मसाला जात है, इनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। दूसरी जाने बात की जाए वजीर आजम की, ज़ेर सदारत हुकूमती वॉशी टीम का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि बिला वास्ता टैक्सेस का बोझ सबसे ज्यादा गरीब तबकात पर पड़ता है और बिला वास्ता टैक्सेस का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इजलास में बुनियादी शाय खुरनोश की कीमतों पर में कमी के हवाले से और आम आदमी को रिलीफ देने के हवाले से कहा गया है कि और साथ साथ मुस्तहिक खानदानों को जो टारगेटेड सब्सिडी है उसकी फराहमी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज भी दी गई है। ये किस हद तक पॉसिबल है? हुकूमत के पास ऑप्शन क्या क्या हैं? इसमें जिन ऑप्शन पे बात हो रही है तक डुएबल है। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुआशियात हैं, आप इनको हमारे शोज में भी और दीगर शोज में भी देखते रहते हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस पे क्या राय। तो खुर्रम साहब, एक तो बहुत शुक्रिया, काफी दिन के बाद आपसे बात हो रही है। महंगाई अपनी जगह पे बरकरार है, पिछली दफा भी जब हमने बात की थी। अब स्टेटिस्टिकल जो ब्यूरो है हमारा, ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, वो भी यही कह रहा है। जो हुकूमत ऑप्शंस बता रही है कि टारगेटेड सब्सिडी दी जाए या कुछ फैमिलीज को टारगेट किया जाए, इस किस्म की बातें पहले भी होती रही हैं। ये डुएबल किस हद तक है? इससे इंपैक्ट पड़ेगा ओवरऑल महंगाई कम करने में? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो एक नंबर में शायद थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। ये जो 53% आपने कहा, ये 5.3% है, 53% नहीं है। ये 5.3% जो है इस जो लास्ट मंथ गया है जनवरी का, इसमें महंगाई हुई है। और ये महंगाई पहले बढ़ रही थी 8-9% से, उससे पहले 12-15% से बढ़ रही थी, 12%-13% से बढ़ रही थी। अब उसमें स्लो डाउन आया है, यानी कि महंगाई की शरह तो बढ़ रही है बट शरह में स्लो डाउन आया है। महंगाई कम से जो है वो बढ़ रही है। और इसमें सब्जियों की कीमतें खास तौर पे नीचे आई हैं, आलू, प्याज, टमाटर, इनकी कीमतें नीचे आई हैं। और बाकी में महंगाई है ऑफ कोर्स, लेकिन फूड में ये जो हिस्सा है इसमें थोड़ी सी कमी हुई है, जो कि अच्छी चीज है। उसके अलावा आपने कहा कि जी जो है गवर्नमेंट पैसे दे देगी या गवर्नमेंट जो है वो महंगाई को कम करने में इसमें जो है वो मदद मिलेगी। मेरा नहीं ख्याल कि पैसे दे देने से मदद मिलती है इतनी ज्यादा। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस होते हैं जो सस्टेनेबल नहीं होते। इससे बेहतर ही होता है आप इंडस्ट्री लगाएं ताकि लोगों का जो रोजगार है उनको वो मिले और लॉन्ग टर्म बेसिस पे मिले, वो कुछ सीखें भी और अपनी फैमिली के लिए खुद कफील हों उस चीज में। तो जहां तक महंगाई कम करने का ताल्लुक है, उसमें सप्लाई चेन, वो हम आजकल बात कर रहे हैं फार्म टू मार्केट। ये हमारे जो मेजर मसला है वो है फूड का, यानी कि जो खाने पीने की अशिया हैं उनमें जो है वो बहुत ज्यादा महंगाई होती है। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी पूरी सप्लाई चेन है, यानी कि या तो हम इम्पोर्ट करते हैं या लोकली प्रोड्यूस करते हैं। जो लोकली हम फूड प्रोड्यूस करते हैं वो इनफ नहीं है। पिछले 10-15 सालों में हमारी पॉपुलेशन का साइज जो है वो 50% से भी ज्यादा बड़ा है, 15-20 सालों में इनफैक्ट। और हमारे यहाँ जो फूड की प्रोडक्शन है वो उस पेस के साथ नहीं बढ़ी, तो ऑब्वियसली आपके यहाँ जो शॉर्टेज हुई है। फिर उसके अलावा आपको पता है होर्डिंग के मसले हैं, फिर प्राइस प्रॉफिटेरिंग होती है, ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना है, स्ट्रक्चर करना है मार्केट को, प्लस फार्म टू मार्केट जो है ना वो उसको इम्प्रूव करना है, यानी कि जो बीच में आरती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबको ये जो स्ट्रक्चर की आप बात करें, हमारी आबिद सुलहरी साहब से बात हो रही थी, वो टास्क फोर्स का भी हिस्सा है। तो उन्होंने हमें बताया कि हुकूमत इस पे काम करी है कि जी एक डेटाबेस बने जिसमें हमें पता हो कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी पैदा हो रही है, कितनी ग्रो होने की हमारे पास कैपेसिटी है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना। ये बहुत अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स टाइम कंज्यूमिंग और इट्स टाइम टेकिंग, आई मस्ट से। इस सारी सूरत हाल में इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं, हमने रिन्यूएबल एनर्जी की जानिब जाना था, हमने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की जानिब जाना था कि हम मुख्तलिफ मुतबादिल ज़राए से बिजली बनाएं और उससे हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, खासतौर पर तेल का, वो कम हो। तेल की प्राइसेस बहुत बड़ा बोझ हैं और इसी से हुकूमत सबसे ज्यादा टैक्स भी लेती है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसका कोई हल है आपके पास? देखिए, तेल की प्राइसेस जो है वो मैं आपको थोड़ा सा नंबर से बताता हूँ कि हम जितना भी पेट्रोलियम मसनूआत प्रोड्यूस कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, यानी कि जो भी हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, डीजल इस्तेमाल करते हैं और दूसरी जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिसमें केरोसिन है और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, ये इसके यानी कि कंजम्पशन का 80-85% हम इंपोर्ट करते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारी रिलायंस जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस पे कितनी ज्यादा है। जब इतनी ज्यादा रिलायंस होंगी तो रिलायंस की वजह से आपको पता है आपको वो प्राइस लेनी पड़ती है, इंपोर्ट प्राइस आपको जो है उसी तरह मिलती है जिस तरह से चल रही होती है। या अक्सर तो ऐसा होता है
कि हमारे टैक्सेस बढ़ जाते हैं, जो आज भी हैं काफी ज्यादा, कि एक पेट्रोल की 1 लीटर कीमत में 40-45% आज भी जो है वो टैक्सेस हैं टोटल, और बाकी जो है वो आपके यहाँ प्राइस है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के 80-85% इम्पोर्ट करते हैं। हमें ये करना है कि हमें लोकली ज्यादा जो है एक्सप्लोर करना है, लोकली ज्यादा इन्वेस्ट करना है, कंपनीज को इनकरेज करना है, बाहर की कंपनीज को बुला के इनकरेज करना है कि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन बढ़े, जिसकी वजह से ऑयल में हमारी डिपेंडेंसी। बिल्कुल ठीक है खुर्रम साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और आप मौजूद पे बात कर रहे थे। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज टू एक्सपोर्ट भी देखने हैं कि हम अपनी ऑल्टरनेटिव एक्सपोर्ट्स देखें कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है सरमाया बढ़ाने के लिए। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।